रुचित, वेलकम टू आवर प्लेसमेंट स्टोरी सीरीज। तो आज तुम थैंक यू। गाइड करोगे अपने जूनियर्स को कि कैसे ईसीई से अच्छी जगहों पे प्लेस होना है, वेदर इट्स कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट लेने की बात हो या ईसीई कोर में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि और ज्यादातर बच्चों का ये होता है कि जनरल प्लेसमेंट कैसे हैं वीआईटी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अनुराग, मुझे अपने यूट्यूब चैनल में इनवाइट करने के लिए, और मैं अपना ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हारे व्यूअर्स को अच्छे से अच्छी नॉलेज दे पाऊँ। तो अगर मैं वीआईटी की प्लेसमेंट की बात करूं तो उसमें कोई डाउट नहीं, वीआईटी सही में लीड करता है प्लेसमेंट्स में किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में से। तो कंपनीज काफ़ी आती हैं यहाँ पे, कोई कंपनीज की प्रॉब्लम नहीं, हर डोमेन की आती हैं। आपको हर वैरायटी मिलेगी, हर रोल का ऑफर मिलेगा आपको। पर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इसमें दो मेन डिफरेंसेस आते हैं प्लेसमेंट्स में। एक होता है कि आपको सॉफ्टवेयर की प्लेसमेंट्स होती हैं, और एक पार्ट होता है जो आपकी कोर, जिनकी ब्रांच नॉन सीएस होती है, उनकी कोर प्लेसमेंट्स आती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो एक, ये तो क्लियर फैक्ट है, ऑनेस्टली बताऊंगा तो सॉफ्टवेयर की प्लेसमेंट्स कंपेरेटिवली मच मच हायर जो आती हैं एज कम्पेयर टू अगर आप कोर सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट। का मतलब ये कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, हम्म। जिसमें आपको रोल कंप्यूटर या एसडी का या सपोर्ट का या आपको कंसल्टेंट का, इस टाइप से जो सॉफ्टवेयर के एरिया में आईटी सेक्टर्स में मिल रही है आपको प्लेसमेंट, तो उसका हम्म। ऑफर्स। और ईसी की या नॉन मैकेनिकल या इन सब की नॉन सीएस के कोर की प्रोफाइल्स की मांगे तो मे बी वो हो सकता है कि इस समय कोविड की वेव आई थी 2 बार, तो उसकी वजह से भी कुछ कम हुई प्लेसमेंट। हमारे कॉलेज ने भी बात इन्फॉर्म करी थी हम लोग को स्टार्टिंग में कि इस साल या हम्म। पिछले साल भी काफी कम आई, पर वो मे बी हो सकता है कोविड वेव के बाद थोड़ी सी इम्प्रूव होती रहे, ज्यादा आने लगे प्लेसमेंट। कंपैरिजन तो तुमने बता ही दिया है कि ईसीई का प्लेसमेंट और कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट में ज्यादा अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर साइंस की होती है। जैसे कि तुम्हारा प्लेसमेंट तुमने तो एचएसबीसी में लिया है, जो कि कोर कंपनी नहीं थी। तुमने स्टार्टिंग से ही कैसे अपने आप को सोच रखा था कि कोर में जाना है, या फिर तुम्हें मतलब कि कंप्यूटर साइंस के ही डायरेक्शन में जाना था, या फिर तैयारी करते रहे और जो भी कंपनी रैंडम आई और उसमें चले गए। एक्चुअली मैं इसकी अपना अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो मैं ट्वेल्थ से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो जब मैं ट्वेल्थ अपना पास आउट किया था, तब मेरे को एक्चुअल में इंटरेस्ट बड़ा कंफ्यूजिंग सा इंटरेस्ट था, और ऐसा कई बच्चों के साथ होता है, क्योंकि मैं ट्वेल्थ में भी थोड़ी बहुत कंप्यूटर साइंस वेब डेवलपमेंट के कोर्स कॉलेज स्कूल में हमारे थे बोर्ड में। तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का थोड़ा स्कूल से रहा था, पर मुझे इंटरेस्ट सेमी कंडक्टर्स में भी था और हार्डवेयर में भी था। तो इसीलिए मैंने क्या हुआ कि कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन थी, पर ये था कि मेरे को ब्रांच ईसी में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। जब मैं कॉलेज पहुंचा, जब हमारा ओरिएंटेशन वगैरह हो रहा था, तब हम लोग, मुझे ईसी ने काफी ब्रांच ने अट्रैक्ट किया। उस समय मुझे लगता था कि स्कोप इसमें है, चिप्स हैं, मैं मेरे एक्चुअली कंप्यूटर्स में हम देखते हैं कि प्रोसेसर्स लगे होते हैं, तो वो काफी फैसिनेट मुझे करते थे। तो मैंने वो सोच के ईसी ले ली थी। और उस समय इलेक्ट्रिकल भी मेरे पास ऑप्शन था, पर वो ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं, तो इतना कुछ तो मैंने ईसी फिर ले ली थी, क्योंकि कुछ सीनियर से टीचर्स ने भी कहा था ईसी ले लो। मैं ये कह रहा था कि चॉइस बढ़िया थी, क्योंकि थोड़ा सा इसी इसी का जो सेमीकंडक्टर का तुम्हारा इंटरेस्ट था, और फिर तुम्हारा थोड़ा बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का था, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो करवा ही देते हैं। तो मतलब वो हम्म। बैलेंस चल रहा था तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ईयर, हाँ। तो फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस और ईसी का लगभग कोर्स सेम होता है आपको। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग है, और वो सब आपको कॉमन मिलेगा। आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, दोनों को साथ ही में सिखाई जाती है फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट। उसके बाद सेकेंड ईयर से थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, दोनों पार्ट कर्व डाइवर्ज हो जाते हैं। तो सीएस वाले मोर ऑफ कंप्यूटर साइंस के ज्यादा उनको सब्जेक्ट आ जाते हैं। ऐसा नहीं, ईसी वालों को भी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स का भी कोर्स आता है सेकेंड ईयर में, ईसी को भी पढ़ाया जाता है। और डीएसए हो गया आपका, और प्रोग्रामिंग का एक कोर्स होता है। तो आपको ओवरऑल दिखाया जाता है। पर एक मेरे साथ क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में मेरे को बस उतनी आइडिया था जितना मैंने अपने स्कूल से सीएस सीखी थी। पर जब मैं स्कूल गया तो वहां पे मैंने देखा कि काफी ज्यादा बच्चे जो स्कूल से भी करके आ रहे थे कोडिंग, और कॉलेज में भी बहुत ज्यादा उन्होंने एटमॉस्फेयर बना लिया था कि कोडिंग, कोई इधर कोडिंग कर रहा है, कोई लाइब्रेरी में कोडिंग कर रहा है, कुछ कोई प्रोजेक्ट्स बना रहा है। तो आप अपने आप थोड़ा बहुत आपको देख के लगता है कि हाँ, एक कुछ ये भी चीज हो रही है कि कोर में भी काफी स्कोप है आगे। उसके सेकंड ईयर में जब मैं आया, तो जब हमारी समर वेकेशन हुई, जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म होता है तो आपकी समर वेकेशन आपको मिलती है। तो उसमें जब मैं अपने घर गया, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनसे मैंने गाइडेंस ली। वो कुछ सीनियर्स थे, वो किसी और कॉलेज में थे, और पर मुझसे सीनियर थे वो लोग, तो कोई थर्ड ईयर का। तो उन्होंने मेरे को फिर गाइड किया कि
उन्होंने एक्चुअल में ट्रुथ बताया कि हाँ, सी कंप्यूटर साइंस का स्कोप वैसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आईटी सेक्टर इस उस समय और कमिंग ईयर्स में जैसे 2020-21 में बहुत ज़्यादा बूम होने वाला था, और जो हो भी हम्म रहा है हम हम्म लोग हम्म देख रहे हैं। तो उस केस में क्या हुआ कि मुझे काफ़ी उन्होंने क्लियर पिक्चर दिखाई कि इस तरह से आगे के स्कोप है, और ये डोमेन्स हैं, जैसे कई डोमेन्स उन्होंने बताया, मशीन लर्निंग बताया, मुझे वेब डेवलपमेंट बताया, एंड्रॉयड बताया। तो मेरे को पर्सनली मशीन लर्निंग काफ़ी फैसिनेट करी उस टाइम। तो हम्म। फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू करी कि मशीन लर्निंग स्टार्ट करने के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो मैंने फिर उसमें पाया कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो उसका कोर है। सोल एंड कोर ऑफ मशीन लर्निंग है पाइथन लैंग्वेज, क्योंकि सब कुछ आगे पाइथन पे ही बना हुआ है। तो फिर पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ करी वाली लैंग्वेज भी होती जा रही थी उस समय, तो पाइथन मैंने फिर स्टार्ट करी। मैंने पूरे विंटर समर वेकेशन में लग के पाइथन सीखी, और कुछ कोर्सेज किए, कोर्सेरा से किए, कुछ आईबीएम के कोर्सेज करे मैंने, कुछ यूडेमी के कोर्सेज किए। उसके बाद फिर मैं आया कॉलेज में, जब वापस आया तो कई बच्चों ने बहुत सारी पढ़ाई करी थी, कुछ लोग नहीं भी करके आए थे, पर बहुत कुछ बच्चे थे जो एक्चुअली में अपनी समर वेकेशन यूज करके आए थे, उनमें से मैं था कि मैंने कुछ किया है। तो जब वो जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो वही समर वेकेशन थी, जब एक्चुअली मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया और मैंने पाइथन सीखी, और उसके बाद उसी पाइथन के ऊपर, क्योंकि पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, उससे आप बहुत चीजें कर सकते हो, आप बैक एंड डेवलप कर सकते हो, वेब में जा सकते हो, आप मशीन लर्निंग जा सकते हो। तो फिर मैं मशीन लर्निंग पे भी उसी के ऊपर करता गया, कोर्सेज किए, और उसी तरह से मैं फिर कंप्यूटर साइंस फील्ड में फिर घुसा। यही था जी। इंटर हो गया। अगर कोई बच्चा फुली इंटरेस्टेड है ईसी में, वो सीएससी की तरफ शिफ्ट नहीं होता है, तो उसका प्लेसमेंट कोर में होगा, तो उसका क्या रोड मैप होना चाहिए? तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, प्लेसमेंट्स के दो पार्ट हैं, एक तो सॉफ्टवेयर है और एक कोर है। तो अगर मैं ईसी के ब्रांच के बच्चों की बात करूं तो उनमें से कई बच्चे होंगे जो कि, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में आते, क्योंकि अब तो काफी आईटी का इतना बूम हो गया, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आप बच्चे, मैं देख रहा हूँ 12th से आते ही उनको पूरी सीएस उनको पता है, उनको हर चीज पता है क्या करनी है क्या नहीं करनी। पर उनमें से कुछ ही ऐसे बच्चे इसी में होंगे जिनको काफी नॉलेज होगी, इंटरेस्ट हो, वो स्टार्ट कर देंगे जल्दी। तो मैं हम्म तो कहूँगा आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर, अगर आपको सॉफ्टवेयर में एक्चुअली में जाना है और आप स्कोप से इंस्पायर, आपको अच्छा लग रहा है कि सीएस का स्कोप ज़्यादा है, तो आप अगर वो पोजीशन लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो सीएस। तो वो अच्छी। सेकंड नंबर पे वो बच्चे होंगे जिनको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के मिड तक नहीं पता चलेगा कि हाँ मुझे करनी सीएस की नहीं करनी है, मुझे कोडिंग शुरू करूँ कि ना करूँ। तो वो, और या तो वो अगर नहीं अपने पीयर्स को देख के समझेंगे, तो मैं कहूँगा ठीक है, थर्ड ईयर भी बहुत लेट नहीं है। थर्ड ईयर भी बहुत राइट टाइम है, अगर आप थर्ड ईयर से भी प्रॉपर फोकस होके मेहनत करके करो तो भी आपकी बहुत अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मतलब ईसी में ही जाना है, उनको उनको वो चीज़ नहीं करनी जो कि सब कर रहे हैं, उनको नहीं सीएस में जाना, उनको उनको चाहिए कि मैं, मुझे ईसी मैंने ली थी किसी पर्पज से और मुझे उसी पाथ पैशन को फॉलो करना है। तो उनके लिए मैं ऐसा रोड मैप बताऊंगा कि जिनको सिर्फ ईसी में करना है, तो उनके पास अगर वो अर्ली है, सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में, तो उनको गेट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि गेट का क्या है कि आपके मोस्टली ओके। आपकी जितनी बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, और जैसे बीएचईएल हो गई, ये सब बहुत बड़ी बड़ी हाई पेइंग जॉब्स हैं ईसी के डोमेन में। तो आप इनमें एक अच्छा गेट स्कोर ला के भी आप इनमें डायरेक्टली जा सकते हो। और इसमें आपको ईसी बहुत अच्छे से सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, तो आप अगर आप बहुत अर्ली स्टेज से शुरू कर दोगे इनकी पढ़ाई करना, क्योंकि फिक्स सब्जेक्ट्स आपको पहले से गेट का कोर्स पता होता है कि ये सब्जेक्ट्स ईसी के आएंगे, तो आप बहुत स्टार्टिंग से ही उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने टीचर से हेल्प, प्रोफेसर से हेल्प ले सकते हो, तो आपको एक पीएसयू का अच्छा स्कोर आपको एक अच्छी कंपनी में पहुंचा सकता है वहां पे। हम्म। और या अगर वहां भी नहीं जा पाए तो आप आईआईटीज में एमटेक कर सकते हो। अपने कॉलेज में कौन कौन हम्म। सी ईसी की कोर, मतलब कोर कंपनीज आई हुई थी, और अगर उनका पैकेज अगर तुम्हें अभी याद हो तो थोड़ा उसके बारे में बताना कि कौन सी कंपनी और कितना पैकेज, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि कोर में भी भाई इतना पैकेज आप उठा सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि ईसी में, जैसे अब मैं बताऊंगा, पहले वीआईटी की प्लेसमेंट्स के तीन पार्ट होते हैं। एक तो रेगुलर होता है जो कि 5 से कम का पैकेज होता है, फिर 5 to 8 ड्रीम होता है, 8 से ऊपर आपका सुपर ड्रीम होता है। तो सुपर ड्रीम में मुझे याद आ रहा है क्योंकि मेरे खुद के बैच में एक लड़का था, अभी इसी बार प्लेस हुआ है, वो सुपर ड्रीम कोर में प्लेस हुआ है, तो उसकी कंपनी का नाम था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। तो काफी अच्छी कंपनी, चेन्नई की कंपनी है, इसमें आपके ईसी का ही सेमीकंडक्टर्स था वो, बनते हैं। ईसी का हाँ, ही। ईसी का ही था, हाँ। मेरे ही बैच का ईसी का स्टूडेंट हम्म। था।
और उसकी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में हुआ था, उसका शायद 10 एलपीए का सीटीसी था। तो उसमें काफ़ी सही कंपनी है, वो भी सेमीकंडक्टर्स बनाती है। तो उसको मैंने उसको भी ऑब्ज़र्व किया था, वो सेकंड या थर्ड ईयर से वो काफ़ी कुछ वीएलएसआई वेरी लार्ज सिस्टम के डोमेन में वो काफ़ी कुछ कर रहा था, अपने प्रोफ़ेसर्स के साथ पढ़ रहा था। और तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ईसी को लेके बहुत अच्छी थी, वो काफ़ी सीरियस था। जब ऐसा टाइम आया था जब सब ईसी के बच्चे भी प्रेशर में आके सीएस कर रहे थे, वो बंदा तब भी ईसी ही कर रहा था। तो उसकी वजह से उसका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में हुआ। और भी कंपनीज़ आई थी, जैसे श्नाइडर इलेक्ट्रिक था, माइक्रोचिप था, तो ये सब कंपनीज़ हुँ, हुँ। आई थी, तो इनमें भी काफ़ी इसी के उनका भी पैकेज 15 लाख, 12 लाख ऐसे करके पैकेज था इसी में। और कुछ ड्रीम में भी 2-3 कंपनी आई थी, मेरे को याद है। तो मुझे नाम एग्ज़ैक्ट नहीं याद है, पर वो आई थी, पर काफ़ी रिलेटिवली अगर आप देखो तो प्लेसमेंट का स्कोप काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सीएस का देखें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं वीआईटी में। उसके हिसाब से काफ़ी कम कंपनीज़ आती है इसी के डोमेन में या कोई भी कोर्स डोमेन में। जो इसने कहा उसको मैं अभी थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ कि 3 टाइप के बच्चे होंगे। जो पहला कैटेगरी का बच्चा होगा कि उसके अंदर सीएस का मतलब करने का जुनून रहेगा या फिर वो सीएस ले नहीं पाया होगा किसी भी तरीके से, मतलब वो सीएस में इंटरेस्टेड रहेगा, तो वो सीएसई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उधर कोडिंग करके कोई भी प्लेसमेंट निकाल लेगा। सेकंड टाइप का बच्चा होगा, उसे पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, कि इसी से प्लेसमेंट होगी, नहीं होगी, सीएसई तो मुझे आती ही नहीं है, इसमें भी होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए एकदम सिंपल है, आप कोड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका इसी में भले कुछ ना हो, लेकिन सीएसई में कुछ ना कुछ हो जाएगा, बढ़िया प्लेसमेंट टाइप का। और थर्ड टाइप का जो बच्चा होगा वो करेजियस होगा, उसको शुरू से ही पता है मुझे इसी ही करना है, तो वो शुरू से ही इसी ही करेगा। और जैसा कि इसने बताया कि काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हम लोग के कॉलेज में इसी की भी आई हैं, जैसे कि माइक्रोचिप और कौन-सी इंटेल आई थी। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हुँ, टेक्स तो इ इ इ इसमें इनका भी पैकेज काफ़ी होता है, मतलब 15 एलपीए के ऊपर ही होता है। तो वो और मान लो कि उसमें जो कि ईसी कंसंट्रेटेड बच्चा है, जो कि तो उसका उधर कुछ गड़बड़ भी होता है, तो वो फिर गेट निकाल के पीएसयूज़ के लिए ट्राई कर सकता है या फिर एमटेक कर सकता है, उधर से वो अच्छा कर लेगा। तो अच्छा तो कर ही लोगे। यही था फाइनल समराइज़ ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स का। रुचि, तुम एचएसबीसी में प्लेस हुए थे, तो उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर तुम शेयर कर पाओ, क्या था, कैसा था, कितना टफ और ये तो प्लीज़? तो एचएसबीसी हमारे कॉलेज में नवंबर के साइड आई थी, नवंबर के मिड में या एंड में आई थी, मुझे इतना क्लियर याद नहीं है। पर वो आई थी, तो उसका सबसे पहले उन्होंने हमारा एक पहले जैसे हर कंपनी में होता है, एक रिटन टेस्ट कराया था, एक ऑनलाइन राउंड हुआ था, जिसमें हम लोग को 75 एमसीक्यूज मिले थे। तो एक्चुअली वो जो राउंड था उसमें 2 राउंड्स थे, साथ ही में एक ही टाइम में करने थे। तो पहला राउंड उसमें था एमसीक्यू राउंड, और जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स करने रहते हैं, शायद 60 मिनट्स या 70 मिनट्स के इतने टाइम आपको मिलता है। तो और सारे क्वेश्चंस आपके ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, आपके वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गए, कुछ क्वेश्चंस एआई से रिलेटेड हो गए, सब सारे वो टॉपिक्स ओवरऑल कवर करते हैं, डीबीएमएस कवर करते हैं। तो ओवरऑल सब आपका एक छोटा-सा एक समराइज़ेशन आपका टेस्ट का ले लेते हो एमसीक्यू टेस्ट से। आप अगर वो क्लियर कर लेते हो, उनका एक कट ऑफ पहले से सेट होता है उसमें, आप जैसे ही उसको सबमिट करते हो, अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो तुरंत आपके लिए कोडिंग राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो कोडिंग में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें दोनों डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो आपको शायद 30 मिनट्स में दोनों क्वेश्चन करने होते हैं। और मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता, पर जिनके 2 क्वेश्चन या 1.5 क्वेश्चन हो जाते हैं तो उनको शायद वो लोग पास कर देते हैं। तो अगर आप दो जैसे आपने एमसीक्यू राउंड क्लियर कर दिया, उसके साथ उसके बाद आपने कोडिंग राउंड भी उसी साथ निकाल लिया, तो आपको फिर थर्ड राउंड के लिए 2 शायद 1 हफ्ते बाद या 2-4 दिन बाद आपको उसके लिए लिंक आ जाता है। क्योंकि एचएसबीसी एक मल्टीनेशनल बैंक है, तो इसमें क्या होता है कि इनका बिहेवियरल ट्रेट्स भी ये लोग बहुत चेक करते हैं बच्चों की। तो इसके लिए एक इन्होंने कंसंट्रेटेड एक बिहेवियरल टेस्ट राउंड भी रखा था। तो उसमें आपको क्वेश्चन्स आएँगे आपके बिहेवियर से रिलेटेड, आपसे वो अलग-अलग तरह के आपके सिचुएशन टेस्ट करेंगे, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट हुँ, उसमें भी हुँ। देना होगा। और उसका भी रिज़ल्ट फिर आया था शायद फिर 1 महीने बाद ही उसका आया था, तो फिर इंटरव्यूज़ उन्होंने शेड्यूल करे थे, शायद 200-250 बच्चों के इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे। तो उसके बाद कुछ दिन बाद हमारे इंटरव्यू शुरू हुए, तो इंटरव्यू में 2 दिन की प्रोसेस हुई थी हमारे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद आपके क्या होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है, जिसमें आप जाते हो, आपसे वो लोग हर आपके ओवरऑल क्वेश्चन्स आपसे हर तरह के पूछेंगे, चाहे आपके कोर सब्जेक्ट्स हो गए, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, चाहे कंप्यूटर नेटवर्क से थोड़ा पूछते हैं।
और बाकी मैंने एचएसबीसी में ऑब्जर्व किया था कि अपार्ट फ्रॉम द कोर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो लोग आपसे डोमेन की और या इंडस्ट्रियल लेवल की सॉफ्टवेयर की भी काफी आपसे नॉलेज पूछते हैं। जैसे मुझसे तो उन्होंने एडब्ल्यूएस है और मोंगो डीबी है, नो एसक्यूएल, इसके बारे में भी काफी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे कि आपको, आपने कुछ एक्चुअली में किया है, आपको क्या क्या स्किल्स, टेक स्टैक पे आपको काम करना आता है। ये कंपनीज में भी यही टेक स्टैक यूज हो रही है, तो आपको कितना आइडिया पहले से उसके बारे में, तो वो भी टेस्ट टेस्ट करते हैं, लिनक्स आपसे पूछते हैं। उसके बाद टेक्निकल राउंड चला था। उसके बाद आपकी सब क्वेश्चंस के अगर सेटिस्फाई होते हैं तो आपको वो कोडिंग राउंड भी, कोडिंग क्वेश्चन भी देते हैं आपको इंटरव्यू के जो प्रोसेस के समय। तो मेरे से दो कोडिंग क्वेश्चन भी उन्होंने करवाए थे ऑन नोटपैड, वही स्क्रीन पे कराए थे, स्क्रीन शेयर करवा के। उसके बाद मेरे को थोड़ी देर बाद जब मेरा इंटरव्यू प्रोसेस खत्म हुआ तो मेरे को उनके ग्रुप पे मैसेज आया कि मेरा एचआर राउंड भी उन्होंने शेड्यूल कर दिया है। तो जो लोग टेक्निकल क्लियर कर देते हैं उनको फिर एचआर में जाने को मिलता है। तो एचआर में फिर वो लोग आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपके बिहेवियर को लेके, आपकी स्किल्स को लेके, आपने क्या प्रोजेक्ट किए, क्या इंटर्नशिप्स करी, आपने कैसा पार्टिसिपेशन है, और वो सब के बारे में जब वो डिटेल्स सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर आपसे लोकेशन वगैरह पूछ के फिर वो लोग रात तक डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट की कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आपके। तो ऐसी हाँ, प्रोसेस तो है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने भी एचएसबीसी का दिया हुआ था। तो हम्म। मेरा भी वो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, कोडिंग राउंड, फिर बिहेवियरल राउंड मेरा भी क्लियर हो गया था। फिर आया इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो मेरा इंटरव्यू हुआ था 1 घंटे 15-20 मिनट का। तुम्हारा कितने का हुआ था? मेरा तो मुझे लग आधा रहा था, घंटा। अभी तक मेरे को लग रहा था सबसे ज्यादा मेरा ही हुआ 30 मिनट का, क्योंकि हमारे बच्चे थे 5-5 में, 10-10 मिनट में भी उनके खत्म हो रहे थे इंटरव्यू। ठीक है, तो मेरा काफी लंबा इंटरव्यू हुआ और मेरे से भी काफी कोड वोड कराया यार, बताया मैं भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ तो नहीं मेरा। और अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं एक और बात बता दूं, जो मेरा पैनल में था ना, जो मेरा इंटरव्यूअर, उसके पैनल में 20 बच्चे आए, मान लो एग्जाम्पल के लिए, मुझे याद नहीं है, 10 या 15 या 20 बच्चे जो भी रहे होंगे, वो उसने किसी को सेलेक्ट नहीं किया। नहीं, ऐसा तो वो होता है। मैं तुम्हें एक अपनी कंपनी, जिसमें मैं कंपनी रिजेक्ट भी हुआ था, तो एक सिलिकॉन वैली बैंक करके एक हमारे यहाँ सुपर ड्रीम कंपनी आई थी, तो उसका भी पहले रिटर्न राउंड, कोडिंग राउंड हुआ था, वो मैंने क्लियर कर लिया था। फिर मेरा टेक्निकल राउंड हुआ था, तो मेरा 1 घंटा राउंड चला था। उन्होंने सब कुछ पूछा था, डीएसए करा के देखी थी, डीबीएमएस, एसक्यूएल सब पूछा था, मैंने वो राउंड भी क्लियर कर लिया था। फिर मेरे यहाँ, हम लोग के यहाँ शायद 25 बच्चों का मैनेजेरियल राउंड हुआ था, और मैनेजेरियल भी मेरा क्लियर हो गया था, तो मतलब फाइनल राउंड तक मैं आ गया था। तो शायद मुश्किल से 14 या 15 बच्चे बचे हुए थे एचआर में। और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था, सबसे वही बेसिक क्वेश्चन पूछे, उसके बाद भी सिर्फ 3 ही बच्चे प्लेस हुए थे, बाकी सबको हटा दिया था। तो अब वो वो एक ही मतलब, तरह का एचआर था जो कि नहीं ले रहा था किसी को, तो ऐसा तो भी होता ऐसा मतलब होता है भाई, तो इस सब बैड लक के लिए तैयार रहना। तुम कभी कभी ऐसा भी होगा, तुम सारे आंसर्स बता दोगे, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। वो पता नहीं, आज तक मुझे तो नहीं पता चल पाया क्यों है। ऐसा ऐसा होता है। ऑनलाइन राउंड्स में भी बहुत होता है। ऑनलाइन राउंड्स में बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोडिंग क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी, याद होगा, एनसीआर आई थी, तो एनसीआर में मेरा जो था, एमसीक्यू भी सारे हो गए थे, कोडिंग क्वेश्चन भी हो गए, तो उसके बाद भी मेरा नाम इंटरव्यू के लिए नहीं आया था। अच्छा, तो ये भी तुम्हारा काफी इंटरव्यू के लिए। नहीं आया था। भाई तो तो ऐसा। एनसीआर एनसीआर में तो मेरा भी हालात, तो मेरा तो भाई आ गया था नाम, उसके बाद हम्म। भी मेरा इंटरव्यू, कुछ बच्चों का 2 ही दिन में इंटरव्यू हो गया, और कंपनी हम्म। सीधे 2 दिन में वो शायद 20 बच्चों को ले लिए थे ना। हम्म। और फिर मेरा 1 महीने बाद हुआ, और उसमें भी मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था, सही में बहुत अच्छा। एक दो क्वेश्चन लास्ट के मैं बस वो एपीआई से रिलेटेड नहीं बता पाया था, क्योंकि मैं सर को वैसे भी बोल दिया था, सर मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। तो हम्म। फिर भी चलो, अनफॉर्चुनेटली उसमें भी नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, एट नहीं, द ये एंड बहुत सब सही है। अनप्रिडिक्टेबल होता है थोड़ा, इस सब, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है प्लेसमेंट के टाइम। आपको बहुत मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इस सब के लिए। आप डिसहार्टन नहीं हो सकते कि मेरा इसमें क्यों नहीं हुआ, उसका हो गया, और तो ऐसे तो बहुत चीजें फेस और करनी पड़ती ऐसा भी होगा कि आपसे अगर 4 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 4 क्वेश्चन में बाई चांस में तुमने दो का आंसर दे दिया, और दो तुम नहीं बता पाए, तो क्या है। पता ऐसा भी हो सकता है कि तुमको सेलेक्ट भी कर लें नेक्स्ट सेलेक्ट राउंड कर के ले, लिए, हाँ ऐसा हाँ। होता है। वो इंटरव्यूअर टू इंटरव्यू ठीक। डिपेंड करता है, वो बहुत चीजें आपके बारे में देख रहा होता है जो आपको भी नहीं पता होती है, तो वो सब कुछ मैटर करता है। तो वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा, आपको थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसी में तुम्हें क्या लगता है, ऑन द सेफ साइड, कितना सीजीपीए मेंटेन करना चाहिए, ताकि आप कोर कंपनीज के लिए भी कॉम्पीट कर पाए, और सीएससी के लिए तो आप करेंगे ही, कितना? तो मैं ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस से पूरा बताऊंगा कि सीजीपीए वीआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेसमेंट्स के टाइम पे।
क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सीजीपीए एक वो चीज़ है कि आपको इवन कुछ कंपनीज़ में आपको बैठने तक को नहीं मिलता अगर आपका सीजीपीए अच्छा नहीं है। जैसे हमारा एक फर्स्ट फेज़ होता है प्लेसमेंट्स का, जब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती है, डी, शॉ हो गई, अमेज़न हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, तो उनमें तो 9.1, 9.2 जितना क्राइटेरिया भी लोग रख देते हैं और इवन बैठने तक भी नहीं देते हैं इंटरव्यूज़ में, कोडिंग राउंड्स में बता रहा हूँ। तो सीजीपीए जैसे आप अगर ईसी डोमेन की कंपनीज में जाएँ तो ईसी डोमेन में मैं कहूँगा 8 8 या 8.5 या 8 भी बना लेंगे तो आपको कम से कम बैठने को दे देंगे, क्योंकि ईसी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बच्चे ज़्यादा नहीं है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस में कॉम्पीट करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर साइंस के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस में। तो और आपके लिए कोई उस स्पेशल प्रोविज़न नहीं रखने वाले कि हम ईसी के लिए कम रख देंगे सीजीपीए, ऑल्दो ईसी की पढ़ाई काफ़ी टफ होती है सीएस से। उसके बाद भी आपको ऐसा नहीं करेंगे कि आपके लिए कम सीजीपीए क्राइटेरिया रख दिया, सीएस वालों के लिए ज़्यादा रख दिया, वो आपको बराबर ही रखेंगे। तो आपको ही थोड़ा-सा स्ट्रगल करके, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप कंप्यूटर साइंस में भी जाना चाह रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं आप ईसी को अपना ध्यान दो। आपको ईसी में भी बैलेंस बना के अपना सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा और कम से कम आप सेफ्टी के लिए 8, आप सेफ्टी के लिए 8 के ऊपर रख सकते हैं, पर आप ट्राई करिए 8.5 से जितना ऊपर आप जा सको। हुँ, हुँ। इसी वालों के लिए 8.5 आपको बहुत ज़्यादा चांस देगा कि आप कंप्यूटर साइंस वालों से कम्पीट कर पाएँ और उनके प्लेसमेंट में भी बैठ पाएँ। सेफ्टी के लिए आप 8 और ला सकते हो, सेफ्टी रहेगा। मेरा खुद और 8.1 था। और ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि ईसी, कंप्यूटर साइंस और कोई ईसी वाले कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट में कभी बैठते हैं, कभी नहीं बैठ पाते हैं। तो वो सब कंपनीज़ के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। कुछ कंपनीज़ अलाउ करती हैं कि हम हुँ। सारे ब्रांच को ले सकते हैं, बैठने दे सकते हैं। कुछ हाँ, ये कंपनीज़ भी केवल कंप्यूटर साइंस को लेती हैं, तो हुँ, ऐसे भी होता है। और वीआईटी वीआईटी भोपाल में स्पेशलाइज़ेशंस हैं, तो उसमें भाई ये भी होता है कि कभी-कभी गेमिंग के बच्चों को नहीं बैठने देंगे, लेकिन कोर वालों को बैठने देंगे। तो ये हुँ, सब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और यहाँ पे बात हो रही है ईसीई की, तो ईसीई के लिए अगर आपको सारे प्लेसमेंट्स में बैठना है और कम्पीट करना है, तो 8.5 से आप ऊपर रखिए, तो अच्छा रहेगा, वेल एंड गुड। नहीं तो 8 भी है, 8 में भी आप एट द एंड कहीं न कहीं आप प्लेस तो हो ही जाएँगे। हाँ, 8 पे भी आपका सेफ्टी रहेगी, मिल जाएगी अच्छी हुँ, प्लेसमेंट। हुँ। तो अगर अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे ईसीई वालों को? तो जूनियर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लें, क्योंकि आपका अगर आपको अपना इंटरेस्ट जल्दी पता चल गया, तो आप उसमें जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हो वर्क करना, स्ट्रगल करना, तो आपको उतनी जल्दी आपको सक्सेस भी मिल जाती है। और और जैसे अगर जो लोग सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे डोमेन्स हैं, जैसे मशीन लर्निंग है, वेब डेवलपमेंट है। तो आप अपने पीयर्स को देख के मत प्रेशराइज़ हुई कि सब मशीन लर्निंग कर रहे हैं, तो मैं भी वही करूँगा। क्योंकि मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा स्कोप है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, तो आप उनमें भी जा सकते हैं, आपको जो इंटरेस्ट करे और आप उसमें जाइए। उसमें सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आप सीखते रहें, कोर्स करें, आप एक प्रॉपर कोर्स करिए, आप पहले सीखिए, टाइम लगा के, उसके बाद आप तुरंत जाइए पार्टिसिपेशंस करिए। मतलब मैं कहूँगा आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करिए, आप अपने कॉलेज के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उनमें कोडिंग राउंड्स में प्रैक्टिस करिए, पार्टिसिपेट करिए और एक अच्छा रिज़्यूमे आप स्टार्टिंग से अपना तैयार कर सकोगे अगर आपके पास अचीवमेंट्स होंगी अच्छी-अच्छी। क्योंकि कंपनीज़ को काफ़ी ये अच्छा लगता है कि किसी बच्चे के पास अच्छी अचीवमेंट्स हैं, उसने कुछ किया है। और साथ ही साथ जो लोग सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं इसी से, तो मैं ये कहूँगा कि आप कंप्यूटर साइंस वालों की तरह ही मेहनत करिए। आप डेटा स्ट्रक्चर्स करिए, आप ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, तो अपना एक पोर्टफोलियो आपको अच्छा बनाना ही पड़ेगा कंप्यूटर साइंस वालों से अगर आपको और कॉम्पीट करना और ऐसा नहीं कि तुमको 1 साल में ही करना है। तुम बस है। हाँ, ये ऐसा नहीं। सोचो कि अपने पास 4 साल हैं, 4 नहीं, चलो प्लेसमेंट तो 3 साल है प्लेसमेंट, पूरा प्लेसमेंट सीज़न शुरू होने तक आपके पास 3 साल है। तो ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें एक ही साल में करनी है, 3 साल का मौका है, 3 साल के मौके में आराम से अपना ईसी भी देखो, क्लास भी हुँ। जाओ, थोड़ा-थोड़ा सीजीपीए भी मेंटेन करने की एक्सप्लोर कोशिश करिए, करो। क्योंकि आपके पास एक्सप्लोरेशन की भी बहुत और अच्छी होनी चाहिए। और 1 घंटे, आधे घंटे रोज़, अगर रोज़ कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कोडिंग में, आधे घंटे भी अगर आप रोज़ कोड कर पाएँ, तो प्लीज़ करिए। बस, आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे। तो सिंपल है। और हम लोग इतनी इतनी बड़ी-बड़ी बातें, अगर आप लोग को अभी लग रहा होगा कि हम लोग काफ़ी मेहनत वाली बात कर रहे हैं, ये करो, वो करो, तो ये सारी चीज़ें हैं और मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग से करोगे ना, तो बहुत पीस ऑफ केक हो जाएगा लास्ट तक। का मैंने पहले ही बोला है कि
वीआईटी भोपाल 2017 में स्टार्ट हुआ था, 2018 वाला अपना बैच है, तो अपना कोई सीनियर ही नहीं था। तो हम लोगों ने ये जो सीनियर टॉक होता है ना, वो हम लोग को कभी एडवाइस मिला ही नहीं। इसलिए ही ये हुँ। प्लेसमेंट स्टोरी चल रही है। नहीं, अब तो आपके पास काफ़ी प्लेसमेंट स्टोरीज़ आपको मिल जाएँगी और हुँ, काफ़ी कुछ आपको एक्सपीरियंस सीनियर्स का मिलेगा, काफ़ी प्रोफ़ेसर्स गाइड करेंगे, अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर्स हैं वीआईटी में। तो आप इंटरैक्ट करिए, आप ट्राई करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरैक्ट कर सकें अपने सीनियर से, अपने प्रोफ़ेसर से या अपने पीयर से भी कनेक्ट करिए, ग्रुप्स बनाइए, डिस्कशन करिए, डिस्कशन काफ़ी अच्छी है और कंसिस्टेंसी जो वर्ड है बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी काम कम करिए, कंसिस्टेंसी बहुत। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मतलब आप कम भी कर रहे हो, दिन में आधे घंटे भी कोडिंग कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, पर आप डेली सीखो तो वो बहुत मैटर करता है। तो उसी से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है इस चीज़ का। तो थैंक यू रुचित अपना गाइडेंस देने के लिए और प्लेटफ़ॉर्म में एक बात पे कॉल करने पे आने के लिए, ठीक है? थैंक यू, तुम्हारे लिए तो कभी भी हाज़िर। हाँ, तो चलो वन्स अगेन कांग्रेचुलेशंस और बेस्ट Thank you ऑफ so लक। much and same to you. सेम टू यू भाई, बेस्ट ऑफ लक।